नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? पहला ऑप्शन है आपके लिए ज्वालामुखी लावा से, हिमनद से, हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, और नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जलोढ़ों से, और पवन विक्षोभ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से, है ना। इसी से उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार किन नदियों के बेसिन में है, यानी कि वहां से कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं, अपवाह तंत्र किन नदियों का है जहाँ पे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है? पहला ऑप्शन रहेगा आपके लिए नर्मदा ताप्ती, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगला है गोदावरी कृष्णा और कावेरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु इन नदियों के बेसिन में उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग नहीं है? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या पंजाब के मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और दक्कन का पठार? ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि दक्कन का जो पठार है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो दक्कन का पठार ये किसका भाग है? जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है तो इस तरफ आता है दक्कन का पठार। ठीक है, यहाँ पे सो दक्कन का पठार ये वाला रीजन, तो ठीक ये दक्कन का पठार है, आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ना कि उत्तर भारत के मैदान का। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खादर मिट्टी की विशेषता क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। तो जो फ्रेंड्स खादर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जो है खादर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ये क्या है? ये कोई नदियाँ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? कोई नदी। तो इसके जो बगल वाली मिट्टी होती है, ये वाली है ना, दोनों तरफ इसको जो पास में बिल्कुल होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती रहती है, तो ये मिट्टी नई फिर से बह जाती है, फिर नई आ जाती है, फिर नई, इसलिए इसको हम खादर बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत मतलब ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसको नवीन जलोढ़ बोलते हैं। और इसके जस्ट पीछे हम यहाँ देखेंगे तो इस भाग में मिलेगी आपको एक और मिट्टी, उसको बोलेंगे हम बांगर, जो थोड़ी इसकी तुलना में कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इसलिए इस बाली को हम बांगर बोल देते हैं और पुरानी जलोढ़ बोल देते हैं, ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, बांगर मिट्टी। देखिए अगला क्वेश्चन इसी से, बांगर मिट्टी का संबंध किससे है? नवीन जलोढ़, तो फिर से किसको कहते हैं? खादर को, ये आपको पता है। समुद्री निक्षेप, तो ये नहीं है। पुरानी जलोढ़ और लावा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुरानी जलोढ़ जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं बांगर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लोनार झील, आपको पता है ये भारत में बहुत प्रसिद्ध है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो फिर इसका सही क्या उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है बुलढाना, है ना। बुलढाना में बहुत ही प्रसिद्ध ये फेमस लोनार झील स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के बुलढाना में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की सांभर झील किस राज्य में है ना? तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन क्या आपके लिए? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो है राजस्थान में। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध सांभर झील है, और आपको पता है कि अंतःस्थलीय, कैसी? अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ठीक, तो ध्यान रखना है राजस्थान में है। अगला है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वेम्बनाड झील, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। जो वेम्बनाड झील है ये केरल राज्य में है। अगला प्रश्न क्या है, कोलेरू झील किस राज्य में है? कोलेरू केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। ठीक है, तो कोलेरू झील फ्रेंड्स कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फेमस कोलेरू झील स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? है ना, यहाँ पे आपको वो देखना है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। लोकटक झील कहाँ है? तो ये बता रहे हैं मणिपुर में, ये सही है। सांबर झील कहाँ है? तो हम अभी पढ़ चुके हैं, ये राजस्थान में, ये भी सही है। लोनार झील कहाँ है? आपको ये पता है, ये भी महाराष्ट्र में, तो ये भी सही है। तो देखिए नीचे का पूछ रहा है रूपकुंड झील राजस्थान, नहीं, मतलब हमारा उत्तर सही ये हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो रूपकुंड झील वैसे कहाँ होने चाहिए थे आपके अकॉर्डिंग?
तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रूपकुंड झील किस राज्य में आती है। ठीक है फ्रेंड, इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे यदि आप हमारी इस बैच को ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी टीकमगढ़ में MKGIS नाम से कोचिंग संस्थान है, जो कि गृहस्थी के पास हॉस्पिटल के पास आपको मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 93 40 30 92 35, है ना। इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके आप हमारी कोचिंग संस्थान को ऑफलाइन जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं और हर 4 घंटे की कंटिन्यू 3 या 4 घंटे की कंटिन्यू क्लास लगती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑफलाइन सीरीज को। ठीक है, इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से, कलिंपोंग को लहासा से, चंबा को स्पीति से, अरुणाचल प्रदेश को लहासा से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका, फ्रेंड्स का सही उत्तर हो जाएगा ए, श्रीनगर को लेह से। और ये कहाँ था? ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में स्थित कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। चलिए आगे चलते हैं। पालघाट दर्रा इनमें से निम्न किन 2 राज्यों को जोड़ता है? ठीक है, ठीक, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और कर्नाटक केरल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। ठीक है, जैसे हम यहाँ मैप में देखें तो ये मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे कौन सा राज्य है? केरला है, और ये वाला रीजन किसका है? पूरा तमिलनाडु का। ठीक, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा दर्रा? पालघाट का। और ध्यान रखना ये केरल के पलक्कड़ को जोड़ता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। ठीक, इतना भी आपको ध्यान रखना है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत की आप स्थिति देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ से। ठीक, तो यहाँ तो जो दर्रा है, ठीक, तो जो दर्रा कहाँ था? मणिपुर में। तो आपको पता है कि यहाँ से क्या लगा हुआ है? पूरा म्यांमार। ठीक, तो यहाँ पे लगा हुआ है भारत। ठीक, तो भारत तो म्यांमार, और यानी अपन वैसे देखें तो कहाँ आएगा? अपना मणिपुर में आ जाएगा। कौन सा दर्रा? तो जो दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा। इसके अलावा हम यहाँ पे देखिए सिक्किम में, तो नाथुला के अलावा आपको एक मिलेगा जेलेपिला। कौन? जेलेपिला। और एक मिलेगा बहुत ही फेमस, जिसका नाम है डोकिया दर्रा। ठीक है, ये 3 दर्रे कहाँ है? ये आपको ध्यान रखना है, जेलेपिला, डोकिया और नाथुला। ये तीनों दर्रे कहाँ है फ्रेंड्स? सिक्किम में है। अगला प्रश्न, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोमडीला दर्रा। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो बोमडीला के दर्रा अलावा आपको मिलेगा एक यांग्याप दर्रा, है ना। ठीक, और एक मिलेगा दिहांग, है ना, दिहांग नाम का दर्रा। तो ये 3 आपको ध्यान रखना है, बोमडीला, यांग्याप और दिहांग। ये कहाँ है? तीनों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है अरावली पर्वत, सतपुड़ा, राजमहल और विंध्य पर्वत। ठीक है, तो फ्रेंड्स का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी है, ये किसके बीच में? ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये पूछ रहा है। सैडल पीक, माउंट थुलियर, दिवालो, कोइट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सैडल पीक। ठीक है, जो इसका साउथ अंडमान है, ये साउथ अंडमान के अंतर्गत आती है, और इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स कितनी है? 738 मीटर। ये आपको ध्यान रखनी है, किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, कौन से पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? बहुत सिंपल प्रश्न है। जैसे अरावली, क्युनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। ठीक है, तो ये तीनों ही किसके अंग हैं? हिमालय के। ठीक, लेकिन जो अरावली है ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, लेकिन हिमालय का अंग नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। नामचा बारवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा और एवरेस्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है, नामचा बारवा जो चोटी है ये हिमालय की, और कहाँ है? ये है आपके अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एपी से मतलब है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, वो पूछ रहा है नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते कहाँ है।
क्या उत्तराखंड में हिमालय है? तो भाई यहाँ भी है। सिक्किम में है तो यहाँ भी है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ भी है, लेकिन यूपी में कोई हिमालय की ऐसी विशेष श्रेणी हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या है तो आपको पता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या फैले हैं? भारत के उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, तो हमारा भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को, है ना, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पश्चिमी घाट को ही हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत। और आपको बताना है कि कितने डिग्री चैनल, एक चैनल यानी अक्षांश रेखा है जो पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यानी कोई डिग्री अक्षांश रेखा है ना, चैनल नहीं आएगा यहाँ पे, अक्षांश रेखा। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? वो पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची है चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, डोडाबेट्टा, महेंद्रगिरी और नीलगिरी। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा? ए, अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कितनी है? 2695 मीटर। ठीक, और डोडाबेट्टा की ऊंचाई कितनी है? 2636 या 37 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये डोडाबेट्टा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की या पश्चिमी घाट की। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। तो अगला प्रश्न, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल क्या है? यानी जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ से आ रहा है हमारा कौन सा घाट? पश्चिमी घाट, और यहाँ से आ रहा है फ्रेंड्स पूर्वी घाट। तो ये जिस स्थान पर मिलते हैं, यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या पालनी पहाड़ी है, क्या नीलगिरी की पहाड़ी है, क्या अन्नामलाई की पहाड़ी है, क्या सेवरो की पहाड़ी? तो ये सबको पता होना चाहिए कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है, ये दोनों के मिलन स्थल पर स्थित है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका विस्तार कितने राज्यों में, नीलगिरी पहाड़ी का, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड है, फिर भी आप बता दीजिए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो है अनाईमुड़ी है ना, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाँ, मसूरी में, अगला क्वेश्चन है, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? जिसको हम क्या बोलते हैं? LBSNA, है ना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958, 1969, 1959, 1960 और 1961। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1959 में स्थापना किसकी हुई थी? लपसना की। ठीक है, और एक कौन से राज्य में आती है? उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो पूछ रहा है द्वीप, है ना। ठीक, क्या माजुली है, क्या ग्रेट निकोबार है? ठीक है, इसके अलावा और ऑप्शन देख लेंगे हम, इसके अलावा दो ऑप्शन और हमारे सामने। ठीक, मिडिल अंडमान और श्रीलंका। ठीक है, तो जैसे मालदीव द्वीप की बात करें तो आपको पता है ये नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, और ये भारत का ही नहीं, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, लेकिन अगर हम देखें तो जो मिडिल अंडमान है, ये वैसे ओवरऑल सभी द्वीपों में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा पॉइंट पूछ रहा है, किस द्वीप पर स्थित है? लिटिल अंडमान, ग्रेट अंडमान, कार निकोबार और कार, है ना, कार निकोबार दो जगह है ना, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पे, जहाँ पे है ग्रेट निकोबार। अब आपको हमें ये बताना है कि जैसे ग्रेट इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है हमें। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है, द्वीप पूछ रहा है, देखिए उसका नाम द्वीप का वही नाम है और ज्वालामुखी का वही नाम है, तो यहाँ पे हम उत्तर बता दें आपको, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो बेरन द्वीप है ना, यही बेरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें 2025 में अभी फिलहाल में लेटेस्ट क्या हुआ है? विस्फोट हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप, महाद्वीपीय द्वीप, प्रबाल द्वीप और नदी द्वीप। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये किस प्रकार का द्वीप है? एक प्रबाल, इसको क्या बोलते हैं हम? कोरल, है ना, कोरल रीफ, है ना, कोरल रीफ यहाँ पे पाई जाती है, कोरल से जो मूंगा होता है उसके उससे बना है, अस्थियों से। ठीक है, कोको चैनल किन दो क्षेत्रों के मध्य स्थित है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अंडमान और इंडोनेशिया, है ना, अंडमान और श्रीलंका और अंडमान और म्यांमार। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप और म्यांमार के बीच फ्रेंड्स कौन सा चैनल है? कोको चैनल। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत और इंडोनेशिया, इस जो बी है इसके बीच में कौन सा है, इसके बीच में कौन सा है। ठीक है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? किस भाग में, है ना। ठीक, अंडमान द्वीप समूह में, क्या निकोबार द्वीप समूह में, क्या लक्षद्वीप में? ठीक है,
तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह में। और अंडमान में भी हम देखें विशेष रूप से जो मध्य अंडमान है उसके आसपास, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के आसपास पड़ता है, ठीक है। जैसे ये भारत है तो ये हमारे द्वीप समूह होगा छोटे, तो यहाँ पे आता है कौन सा हमारा, जो क्या नाम, बैरन, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी क्या थी। मैंने जितने भी टेस्ट कराए हैं उसमें हर बार ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कुर्नूल, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत राज्यों में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, ठीक है। त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सूर्य कहाँ होता है सूर्य, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर, की भी तो यही फ्रेंड्स भारत का सबसे पूर्वी है ना, क्या पूर्वी स्थल, ध्यान रखना आपको, की भी तो। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है ना, सबसे बड़ा आपको पता है कौन सा है, राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। यानी कि 3 द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी में, एक उनमें से नहीं है। देखिए श्रीहरिकोटा, तो ये हमें आंध्र प्रदेश से मिल जाएगा। लैंडफॉल द्वीप ये अंडमान निकोबार का है, तो ये भी है। हैवलॉक द्वीप ये भी उसी में आता है, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है अगाती, है ना, ये नहीं आता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये आता कहाँ है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मालद्वीप, है ना, यहाँ सॉरी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है अगाती। यही इस द्वीप पर फ्रेंड्स क्या है, एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के लिए फेमस है ये द्वीप, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, ये सही है भाई। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल गलत है। नाथुला दर्रा मैंने अभी पढ़ाया था कहाँ है, S4 सिक्किम में, ठीक है, ध्यान रखना। रोहतांग दर्रा तो हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में, सही है ना। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। बुलर, चिल्का, लोकटक, पुष्कर, ठीक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसका नाम है बुलर झील, ठीक। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, मणिपुर राज्य में, है ना। मणिपुर में बहुत प्रसिद्ध, जिसका क्या नाम है, लोकटक झील, ठीक है। और इसी झील में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, केवल लामजाओ, कौन सा, केवल लामजाओ एक नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ, ठीक है। आपको ध्यान रखना किस झील पर है, इसी लोकटक झील में। लोकटक झील कहाँ, मणिपुर में, है ना। उमियम झील किस राज्य में स्थित है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, है ना। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उमियम झील कहाँ है फ्रेंड्स, मेघालय में, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील, है ना। पहले देखिए क्या बताया उसने हमें, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, एक तो कन्फर्म है कि कौन सी है, बुलर झील। लेकिन ये है कहाँ, ये हम अभी पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड है ना, रिपीटेड नहीं है, नंबर थोड़ा मिसमैच हो गया। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तट का नाम, वो पूछ रहा है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम, मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे आपको पता क्या है, तमिलनाडु, यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश, है ना। तो इस तट का नाम क्या है वो ये पूछ रहा है। कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट, ठीक। क्योंकि यहाँ से कोरोमंडल तट, उसके बाद गोलकुंडा का तट, उसके बाद मिलेगा आपको उत्तरी सरकार का तट, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण, किसके कारण, अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। अगला ऑप्शन है देशांतरीय स्थिति, क्षेत्रीय आकार और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा,
कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण ही हम भारत को क्या कहते हैं, एक उष्णकटिबंधीय देश है ना, उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, भारत वर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा, तो उसमें से कोई नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, आपको पता है कि विश्व के अगर नक्शे में देखें तो 7वां बड़ा देश हमारा कौन सा है, भारत है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसको, पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को। तो हमें ऑप्शन यही दिख गया है। आपको पता है वास्को डी गामा सबसे पहले आया था ना 1498 में, आपको पता है। ठीक है, तो पुर्तगालियों को ज़्यादा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। तो आपको पता देखो मिजोरम से कर्क रेखा निकलती है, झारखंड से भी निकलती है और त्रिपुरा से भी निकलती है। ठीक है, कहाँ से नहीं निकलती, मणिपुर से नहीं निकलती है, तो ये उत्तर में हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और यदि आपको हमारे जो क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है यदि ये आपको पसंद आती है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगले किस टॉपिक पे आप जो है फ्रेंड्स वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आप हमारी जो है ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो है ऑफलाइन कोचिंग लगती है, वो लगती है गृहस्थी के पास, है ना। मैंने नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।